फट रही है पिछवाड़ा और लगे हो मुख्तार अंसारी से टक्कर लेने के लिए। एक बाप के औलाद हो भाजपाइयों तो स्ट्रेट फॉरवर्ड गोली मारो और कहो कि योगी बाबा के कहने पे गोली मारे हैं। औकात न पजाएगा, 1 मिनट नहीं लगेगा पूरे प्रदेश में। कितने मुख्तार को मार लोगे? इतना गुर्दे में तुम्हारे दम है, कितने अतीक को मार लोगे? एक अतीक, अतीक कभी मरने वाला नाम नहीं है। शहाबुद्दीन कभी मरने वाला नाम नहीं है। मुख्तार अंसारी एक ब्रांड है, मुख्तार अंसारी एक शेर हैं। अगर ये जहर दी जा रही है तो इसका यह मतलब है कि उत्तर प्रदेश शासन की मंशा कायराना मंशा। मारना है तो बुला करके मारो ना किसी चौराहे पर मुख्तार अंसारी को। बहुत बड़ा विरासत का नाम है मुख्तार अंसारी, और हमारे जैसे हिंदुओं का दुआ है उस आदमी के लिए। हालांकि मुख्तार अंसारी जी ने हमारे लिए एक चीटी बराबर कोई हेल्प नहीं किया, कभी हमसे बात भी नहीं की। आखिर खींच के मुख्तार अंसारी परिवार के साथ जाके खड़ा रहूंगा, क्योंकि इस देश का अल्पसंख्यक वर्ग है, वह आज अगर असुरक्षित महसूस करता है, कमजोर महसूस करता है, तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि एक हिंदू होकर के जाकर उसका हाथ पकड़ूं और कहूं कि ये तुम्हारा देश है और तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुमको लड़ने की ज़रूरत है। मुख्तार अंसारी को स्ट्रेट फॉरवर्ड मारने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं है, चिंता मत करिए। मुख्तार अब किसी एक परिवार की विरासत नहीं रह गया, पूरे देश की एक मजबूत पहचान है। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी आज आईसीयू में भर्ती हो गए हैं। उनकी हालत काफ़ी बिगड़ गई, जिसके बाद उनको बांदा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती कराया गया। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्हें जहर दिया जा रहा था, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ी। उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी ने भी सरकार पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है, और उन्होंने अपील की है कोर्ट में कि उनको किसी दूसरे राज्य की जेल में रखा जाए और वहाँ पे उनका ट्रायल किया जाए। तो इस वक्त हम बनारस में मौजूद, और बनारस में हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि और जानेंगे कि जो आज मुख्तार अंसारी के साथ हो रहा है, क्या ये किसी बड़ी आशंका जताई जा रही है कि कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम पूरे देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से होली और रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद। रही बात मुख्तार अंसारी जी की, तो मुख्तार अंसारी जी यशस्वी रहें, दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, बस यही कामना हम लोग करते हैं। विपक्ष में के नेता हैं, प्रमुख नेता हैं, 5 बार के असेंबली के सदन के हिस्सेदार रहें, सदस्य रहें, और उत्तर प्रदेश के सियासत में एक अच्छी और एक मजबूत पकड़ रखने वाले मुख्तार अंसारी जी हैं। उनके परिवार के सभी लोग राजनीतिक हैं। उनके परिवार के पूर्वज लोग जो थे इस देश के लिए कुर्बानी दिए। बहुत मिला जुला के अगर कहा जाए तो पूरे देश के इस माटी के लिए समर्पित वो ख़ानदान है अंसारी परिवार। और मैं ये चाहता हूँ कि वो बाबा विश्वनाथ से मैं प्रार्थना करता हूँ, अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि वो स्वस्थ रहें। रही बात सियासतदारी की बात आप कर रहे हैं कि उनको जहर दी जा रही है, इल्ज़ाम बड़ा लगाया जा रहा है सरकार पर और प्रशासन पर कि जहर दिया हम जा एक सवाल पूछना चाहते हैं कि कितने योगी बाबा को और मोदी से और भाजपा से कितने मुख्तार को मार लोगे? कितना गुर्दे में तुम्हारे दम है, कितने अतीक को मार लोगे? एक अतीक कभी मरने वाला नाम नहीं है। शहाबुद्दीन कभी मरने वाला नाम नहीं है। मुख्तार अंसारी कभी मरने वाला नाम नहीं है। तुम शरीर मार सकते हो, नाम नहीं मार सकते, तेवर नहीं मार सकते, विचार नहीं मार सकते। और एक बगावत का जो बड़ी विरासत है आज़ादी के समय से लेकर के आज़ाद हिंदुस्तान में, उस बगावत के सुर को मुख्तार अंसारी को तुम कहाँ मार पाओगे? भाई योगी बाबा से पूछना चाहता हूँ। कमर तो तोड़ के रख दी है सरकार ने। ये आपको लगता है कमर टूट गया है। अगर कमर टूटा होता तो अफजाल अंसारी जी गाजीपुर से लोकसभा के सांसद के प्रत्याशी न होते, और उनके परिवार से कोई लड़ता नहीं। अभी भी उनके परिवार में 2 विधायक हैं, वर्तमान एक सांसद है। तो कमर उमर आप नहीं तोड़ सकते। हाँ, चंद ईंट की इमारतों को आप ध्वस्त कर सकते हैं, कुछ गज ज़मीनों को आप सीज कर सकते हैं, उससे किसी बड़े विरासत को आप चोट नहीं पहुंचा सकते। तो मुख्तार अंसारी एक ब्रांड हैं, मुख्तार अंसारी एक शेर हैं, और उत्तर प्रदेश उनको बेहद ज़्यादा प्यार करता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो।
तो अजर अमर नाम है मुख्तार अंसारी। सोशल मीडिया पे उनके जो फैन हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो एक क्रोनोलॉजी जोड़ रहे हैं कि रमज़ान 2021 में शहाबुद्दीन की मौत हुई अस्पताल में, पिछले साल 2023 में अतीक अहमद को मारा गया इलाहाबाद में, अब इस रमज़ान में आईसीयू में भर्ती हैं मुख्तार अंसारी। कहीं उनके साथ भी तो कुछ ऐसा हमको होने लगता वाला है कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ज़्यादा अपना समय देते हैं। नहीं, मैंने तो बताया कि ये नेट पे चल रहा है, बात चल ये रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ निम्न स्तर के कार्यकर्ता होंगे जो लिख रहे होंगे। ये बेचारे न घर के होते हैं न घात के होते हैं, ये धोबी के कुत्ते होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये सपने बहुत बुनते हैं। कह रहे थे शहाबुद्दीन जी के लिए, शहाबुद्दीन जी की मौत कैसे हुई? कोरोना के टाइम पे भर्ती थे वो अस्पताल में, बहुत कोरोना के टाइम में भर्ती थे। स्टेट फॉरवर्ड कोई भाजपाई किसी मुसलमान को मारने का तो गुर्दा इस हिंदुस्तान में नहीं रखता। योगी बाबा थे, अतीक अहमद को कह रहे थे कि योगी बाबा ने मरवा दिया। अरे कहाँ योगी बाबा ने मरवा दिया? एक बार भी गुर्दे में दम नहीं है योगी बाबा की कि अपने मुंह से कहें कि मैं मरवाया हूँ। या कोई भाजपा का नेता ये मुंह से कहने का कोई औकात नहीं रखता है कि शहाबुद्दीन को हमने मरवाया। कोई ये बोलने के लिए भाजपा में तैयार नहीं है कि हम मुख्तार अंसारी का एक रोआ उखाड़ने की हैसियत रखते हैं, और तुम कह रहे हो कि क्रोनोलॉजी। कुछ नहीं होने वाला है। फिर कौन जहर दे रहा है मुख्तार को? मुख्तार को जहर दे रहा है कायर और डरी हुई भाजपा की सरकार। कायर लोग दे रहे हैं। मार होता है, युद्ध होता है तो स्टेट आमने सामने ना होता है। अच्छा एक बात बताओ, पीठ पे छुरा कौन भोगता है, लड़ाका या कायर? लड़ने वाला पीठ पे छुरा कभी घोपता है? लड़ने वाला पीठ पे नहीं घोपेगा, वो आपके सीने पे घोपेगा और ललकार के कहेगा। तो दानेदार दुश्मन से बेहतर इस जमाने में कोई नहीं। ये तो दानेदार दुश्मन भी नहीं है भाजपा वाले। अगर ये जहर दी जा रही है तो इसका यह मतलब है कि उत्तर प्रदेश शासन की मंशा कायराना मंशा है। अरे मारना है तो बुला करके मारो ना किसी चौराहे पर मुख्तार अंसारी को, हम लोग देखें। और कहो कि योगी बाबा की सरकार है, हमने मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और वो शहाबुद्दीन को मारा है, तब तो घिग्गी बन जाती है। तब तो सबका साथ सबका विकास का दोहाई देने लगते हो। तब तो हिंदू मुसलमान को लगते हो गले लगाने। फट रही है पिछवाड़ा और लगे हो मुख्तार अंसारी से टक्कर लेने के लिए। नहीं, तुमको भी कोई मार सकता है पीछे से, हमको भी कोई पीछे से मार सकता है। तो पीठ पीछे मारे गए लोगों, मारे गए हमले को वीरता नहीं कहा जाता। और ये सावरकर लोग कर सकते हैं। ये सावरकर के खानदान के लोग या मुखर्जी के खानदान के लोग यही कर सकते हैं। वैसे बहुत बड़ा विरासत का नाम है मुख्तार अंसारी, और हमारे जैसे हिंदुओं का दुआ है उस आदमी के लिए। हालांकि मुख्तार अंसारी जी ने हमारे लिए एक चींटी बराबर कोई हेल्प नहीं किया, कभी हमसे बात भी नहीं किया। लेकिन यार देखो, सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात आएगी, न्याय और अन्याय की बात आएगी, धर्म मजहब की राजनीति में बात आ जाएगी, तब मैं खुल करके बोलूँगा और लकीर खींच के मुख्तार अंसारी परिवार के साथ जाके खड़ा रहूँगा। क्योंकि इस देश का अल्पसंख्यक वर्ग है, वह आज अगर असुरक्षित महसूस करता है, कमज़ोर महसूस करता है, तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि एक हिंदू होकर के जाके उसका हाथ पकड़ूँ और कहूँ कि ये तुम्हारा देश है और तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुमको लड़ने की ज़रूरत है। सरकार के लोग और भाजपा तो कह रही है गुंडा माफिया, आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं। गुंडा माफिया सपोर्ट कर रहे हैं? गुंडा माफिया है मुख्तार। हम सरकार के 28 नाम गिनाएंगे। सरकार में बैठे हुए हैं लोग, माफिया हैं, माफिया। वो कौन से मशीन में धुल करके आए और देवता बन गए? भाजपा के वॉशिंग मशीन में आए और देवता बन गए। तो ये, और तुम भाजपाइयों की बात सुनते हो? तुम तो बेहद नीच किस्म के आदमी तब हो गए। हम व्यक्तिगत तुमको कह रहे हैं पत्रकार, अगर तुम भाजपा की बात सुन रहे हो, भाजपा कार्यकर्ताओं की बात सुन रहे हो, तो तुम बेहद नीच मानसिकता के आदमी हो। और ऊपर उठा हुआ आदमी कभी नीचे झुकता नहीं है। झुको मत, बहुत ऊपर हो, लोकतंत्र के प्रहरी हो, इस देश की आन बान शान को बचाने में लगे हो। तुम इन नीच, हरामखोर और कमीने टाइप के लोगों के बातों पे बात करते हो, भाजपाइयों के बातों पे। छोड़ो,
मुख्तार अंसारी को स्ट्रेट फॉरवर्ड मारने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं है, चिंता मत करिए। जहर अगर दिया जा रहा है तो भाई देखिए, धोखे के मौत से कोई भी मर सकता है। आप भी मर सकते हैं, हम भी मर सकते हैं। तो इसको वीरता नहीं कहलाएगा, ये भाजपाइयों का वीरता नहीं है। कोई माई का लाल ऐसा हो जा करके स्टेट उनके घर वाले, उनके बेटे ने याचिका दायर की थी कि इनको जो है यूपी के बाहर किसी दूसरे राज्य में भेजा जाए, वहीं पे उनका ट्रायल किया जाए, लेकिन उस पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। उनको डर है कि इनकी मौत को खतरा है। देखिए, कोई खतरा उतरा नहीं है यार भाजपाइयों को। हम पूछे तो तुमसे, कितने मुख्तार को मार लोगे तुम? 1 मुख्तार को मारोगे, 2 मुख्तार को मारोगे, 100 मुख्तार को मारोगे, 1000 मुख्तार को मारोगे, 1 लाख मुख्तार को मारोगे? हमने बताया ना, मुख्तार अब नाम नहीं, ब्रांड हो गया। मुख्तार अब किसी एक परिवार की विरासत नहीं रह गया, पूरे देश की एक मजबूत पहचान है, असेंबली का मेंबर है। उसको आप ख़त्म कर देंगे, ये सब कुछ नहीं ख़त्म करने वाला। चुनाव है, इसलिए मुख्तार का प्रयोग किया जा रहा है। मुख्तार अंसारी जी के कंधे पर अपना चुनावी समीकरण साधा जा रहा है, क्योंकि मरे गिरे और कमज़ोर लोग हमेशा मजबूत कंधे की तलाश करते हैं। शुक्र मनाओ भाजपाइयों की, इस प्रदेश के अंदर मुख्तार अंसारी जैसा मजबूत कंधा है जो तुम्हारे राजनीति को खींच सकता है। और जहर क्यों मार रहे हो? 2 मारो स्ट्रेट फॉरवर्ड गोली। अगर अपने माँ के कोख से पैदा हुए हो, एक बाप के औलाद हो भाजपाइयों, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड गोली मारो और कहो कि योगी बाबा के कहने पे गोली मारे हैं। औकात नप जाएगा, 1 मिनट नहीं लगेगा पूरे प्रदेश में। मारोगे भी नहीं, लड़ोगे भी नहीं, और उसके बाद जो है तुम जहर दे के मार रहे हो, तो ये कायराना हरकत है उनका। ऐसे ही तो आप अतीक अहमद के बारे में पिछले साल बोल रहे थे, तो लेकिन उसको कैसे बाद मारा? में मार दिया कैसा गया। मारा? कैसा? कोई अगर योगी ने मारा? योगी ने मारा? नहीं, योगी ने नहीं मारा, लेकिन बाद में मारा, हो गया। भाजपा ने मारा, भाजपा ने मारा। नहीं, ये हम क्यों कहें कि भाजपा ने मारा? तो जब इन सब नहीं मार पाए तो इनको हम क्रेडिट क्यों दें? रही होगी उनकी कोई दुश्मनी, वैसे मार कोई दिया। आके मार जाएगा। अरे यार, जब दुश्मन तुम्हारे 100 ठो हैं, सदन के मेंबर हो, कोई मार दिया होगा। वो योगी बाबा के गुर्दे में दम नहीं था कि अतीक अहमद को मार लेते। किसी भाजपा के गुर्दे में दम नहीं था कि अतीक अहमद को मारते। अगर मारते तो कहते कि मैंने मारा। शानदारी इसकी कल बात। दिन मुख्तार के साथ कोई अनहोनी हो जाए, फिर कहेंगे कि आप नहीं, मुख्तार जी के साथ कोई अनहोनी नहीं होगी, और ये कायर लोग हैं। हाँ, मैं इस बात से आशंकित ज़रूर हूँ, क्योंकि ये सावरकर के ख़ानदान है। पीठ के पीछे छुरा घोंपने का इनका इतिहास है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश से मैं निवेदन करूँगा कि हर एक व्यक्ति के, प्रदेश के हर एक व्यक्ति को, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, वो आपके ऊपर बड़ी उम्मीद रखता है, और आपका स्वयं हस्तक्षेप इस प्रकरण में चाहिए। मुख्तार अंसारी जी को बचाया जाए ऐसे साजिश से, और अगर मुख्तार को मार दोगे तो बहुत बड़ा खाजियामा भुगतोगे, और उसकी भरपाई तुम्हारी 7 जन्म तक लोग भाजपाई नहीं कर पाएंगे। इस बात को याद रखें। अच्छा, आखिरी सवाल मिश्रा जी कि इसका क्या असर जो है अफजाल अंसारी के चुनाव पे कुछ पड़ेगा? अफजाल अंसारी शेर की तरह डहार करके गाजीपुर लड़ रहा है, और कोई असर वसर नहीं पड़ने वाला है। क्रांति और बागियों के लिए कोई असर नहीं चलता है। अनुभूति मिल सकती और इस बात को हम आपको बता दें, मैंने आपको कहा कि मुख्तार अंसारी के जो ख़ानदान के पूर्वज हैं, वह गुलाम भारत से लेकर आज़ाद भारत तक इस देश के लिए लड़े हैं, और ये भी लड़ाई इस देश की लड़ाई में जोड़ी जाएगी। और मुख्तार अंसारी को अगर मारा जाएगा तो शहीद का दर्जा दिया जाएगा, और उस परिवार का एक और आहुति इस देश के अमन, चैन और शांति के लिए माना जाएगा। इन गद्दारों का सीना चीर दिया जाएगा जिस दिन मुख्तार अंसारी का एक भी रुआं सरकार ने किसी कातिलाने मिजाज से उखाड़ने की कोशिश करेगा। उसका मुकम्मल जवाब हिंदू नौजवान देगा, इसी भाजपा को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। हम बातचीत कर रहे थे मुख्तार अंसारी को, जो आईसीयू में इस वक्त भर्ती है, और उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनको जहर दिया गया है, और हो सकता है कि खबर देखने को मिले कि क्या अपडेट है, वो सेहत होकर बाहर आ जाए। मिश्रा जी ने उनके सपोर्ट में काफ़ी सारी बातें कही। खबर आपको कैसी लगी, आप कमेंट ज़रूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं खुश खबरिया।